नमस्कार। तो आज हम घर पे बैठे हुए हैं। आप देखिए इधर कितनी शानदार गार्डनिंग बच्चों के द्वारा की हुई है। तो घर पे भी गार्डनिंग सीख रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो मैं एक बात ही बताना चाहूँगा जो प्रिय विद्यार्थियों के लिए है। यदि जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो जहाँ तक मेरा विश्वास है कि उसको बहुत कुछ आत्मबल मिलेगा और अपने कार्य के प्रति जो मंजिल प्राप्त करने के लिए जो लगातार प्रयासरत है उसमें एक शक्ति का काम करें। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी को सबसे पहले क्या करना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी हो चाहे किसी भी कंपटीशन का हो, ये नहीं कह रहा कोई हाई कंपटीशन है या यूपीएससी है, आरपीएससी है, स्कूल एजुकेशन है या और भी है, क्लर्क कैडर है, बैंकिंग है। सबसे पहले यह है कि वो कभी भी किसी से को अपना कंपेयरमेंट न करें, क्योंकि क्लास में कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे धीरे सीखते हैं, परंतु सीखते सभी हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें, बल्कि कोई बच्चा आपसे आगे है मार्क्स में तो उसको देख करके और मोटिवेशन लेना चाहिए कि मैं भी इसके बराबर करूं। तो इस प्रकार से एक मेहनत में कंपटीशन होना चाहिए कि वो 2 घंटा बैठता है, सेटिंग करता है, तो मैं 2.5 घंटे करूं, 3 घंटे करूं और पूरे तन मन से करूं। ये इस प्रकार का कंपेयरमेंट होना चाहिए। परंतु कभी भी कोई भी स्टूडेंट अपने आप को किसी से कमज़ोर ना समझे। सिलेक्शन की बात है, किसी का देरी से होता है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट से होता है। तो कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर उस जैसा वो सोचते हैं उस प्रकार वो आ जाता है। तो उसको लगभग अब वो इसको भाग्य भी कह सकते हैं। उसने एक बार तैयारी की 6 साल 6 महीने, परंतु जो किताबें उन्होंने पढ़ी, जो सोर्स थे उसके पास, वो उसके काम आ गया, इसलिए वो सफल हो गया। परंतु जो लगातार 2 साल या 3 साल से मेहनत कर रहा है, उसने प्रयास किया, परंतु पेपर उसके विपरीत आ गया, उसके अनुरूप नहीं आया जो उन्होंने जो सोच थे उसके पास। अब इसमें कुछ लोग तो सोचते हैं कि स्टूडेंट की कमजोरी है, सही तरह से नहीं पढ़ पाया, ईमानदारी से अपने आप के साथ उसने इंटीग्रिटी नहीं दिखाई, सच्चाई नहीं दिखाई। तो ये कई कई प्रकार की बातें करते हैं परिवार में, समाज में, जो भी कोई भी करते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि उसकी मेहनत कितनी सच्ची थी, कितनी हार्ड थी। तो कहने का भाव यह है कि मेहनत के साथ साथ गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। कैरियर काउंसलिंग जिसे बोलते हैं, कैरियर काउंसलिंग वही लोग करते हैं जो अनुभवी लोग हैं, जो इस फील्ड से गुजर चुके हैं। आप यूट्यूब के माध्यम से या ब्लॉगर या कहीं भी सर्च कर सकते हैं कि किस प्रकार से कैरियर में कई रुकावट आती है, चुनौती आती है, तो कैसे उस समय उस स्ट्रगल को हम हमारे अनुरूप बनाएं, कैसे उस स्ट्रगल से हम बाहर निकलें। इसका एक ही तरीका है, आपको पहले तो अपना जो गोल है, लक्ष्य है, वो आपको फिक्स करना होगा। एक बार में इंसान एक ही काम कर सकता है। घोड़ा जब दौड़ता वो दौड़ता ही है, दूसरा काम नहीं कर सकता। तो मेरे कहने का भाव ये है कि आप जीवन में यदि आपको लक्ष्य कर लिया कि टीचर बनना है, तो आपको टीचर के प्रति फोकस रखना होगा। एक म्यान में 2 तलवार कभी भी नहीं चल सकती, ये सत्य है। तो जो आपका गोल है, मेन टारगेट है, उस पर आप फोकस रखें, उसके अनुरूप ही आप तैयारी का टाइम फिक्स करें, सोर्स फिक्स करें, कब क्या पढ़ना है। और उसके साथ साथ ही आपको एक अच्छे लोग जो सफल हो चुके उस फील्ड में, उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। पुस्तकों में भी उनका लेख आता है, अखबार में उनका लेख आता है, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपने कैसे तैयारी की, कौन सी किताब पढ़ी, जिससे आपको, तो वहाँ से भी नॉलेज मिलता है और अपने आप को आत्मबल मिलता है कि मैं भी और प्रयास करूँगा। तो कहने का मेरा भाव ये है कि ईमानदारी आपको अपने प्रति दिखानी है। दुनिया को क्या सोचती है, क्या करती है, यदि आप सोचने लग गए ना तो कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया तो अच्छाई के साथ होती है, बुराई के साथ होती नहीं है। और बुराई किस बात की, असफलता मिलती है, बार बार मिलती है, परंतु आपने ईमानदारी से मेहनत करी, खुद सेटिस्फाइड, हाँ वाकई में मैंने लगातार मेहनत करी है, फिर भी आप असफल हो गए तो आप निराश नहीं हो सकते। आप एक कदम और आगे बढ़ने के लिए और अच्छा प्रयास करोगे। लोग क्या कहेंगे, यार जयपुर से 2-3 साल रह रहा है, उदयपुर रह रहा है, अजमेर रह रहा है, पढ़ता ही नहीं होगा, इसलिए घूमता होगा इधर। लोगों का काम ही यही है
आपको बुराइयों को तो सुनना ही नहीं है ना, आपको अच्छाइयों को सुनना है। अच्छाई क्या है? जो आपके प्रति संवेदना प्रकट करता है। बेटे कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से तैयार, कोई कमी रह गई है उसको आप ढूंढिए, कहाँ पर कमी रही जिसके कारण ये मार्क कम आए, तो उसको एनालिसिस किया जाता है, समीक्षा की जाती है कि मेरे कौन सी मुझे बुक और पढ़नी चाहिए थी, जिस बुक को उनको नहीं पढ़ पाया उस कारण से मेरा ये 1% या 2% के कारण से मैं असफल हो गया। तो असफलता कोई बुरी चीज़ नहीं है, असफलता हमेशा हमें सिखाती है। सफलता कब मिलती है? जब कोई व्यक्ति एक बार पहाड़ पर चढ़ने से एक कदम दूर रहता है और गिर जाता है, एक कदम ही बचाना, उससे पूछिए आप, तो पहाड़ पे चढ़ गया चोटी पे, पर एक कदम दूर था और फिसल गया वापस, उससे पूछिए आप। तो आप लोग तो अभी साल 2 साल की सीढ़ी पे पहुँचे हैं, तो वहाँ से भी इंसान गिर करके वापस कोशिश करता है चढ़ने की, चढ़ता है। तो उसी प्रकार से आपको अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, जब भी आपको कुछ बुरे सपने आए तो अपने माता पिता की तस्वीर अपने नेत्रों के सामने होनी चाहिए। उनको देखिए कि उनकी स्थिति क्या है, कैसे मेहनत कर रहे हैं, कैसे आपको जयपुर पढ़ा रहे हैं, कैसे पैसे भेज रहे हैं, कैसे वो सर्दी के महीनों में अपने खेती बाड़ी में पानी पिला रहे हैं, कीड़े कांटों से, इनसे सबसे वो बच करके उस खेती को बड़ा करके उससे उपज हो रही, उससे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो उनकी आपकी मेहनत नहीं है, आपको पढ़ाने में उनकी मेहनत है। आप तो पढ़ ही रहे किताब, परंतु वो तो रात दिन पूरा खून पसीना एक करके आपके लिए पालन पोषण का, किताब का, आपकी फीस का सारा इंतजाम वो कर रहा है। तो उनकी तरफ आप देख लोगे तो आप जीवन में कभी भी कर्म के प्रति वफादारी हमेशा दिखाओगे, कभी भी गैर वफादारी नहीं दिखाओगे। तो सबसे पहला यह है कि जब भी आप लग जाए कि मैं थक गया या नींद आ रही है, आलस आ रहे हैं, कोई दोस्त कह रहा है घूमने चलना है, उस समय फोटो का मतलब ये नहीं कि फ़ोटो रखनी है आपको, आंखें बंद करके उनको बारे में विचार करना, अपने आप फ़ोटो बन जाएगी ऑटोमेटिकली, आप महसूस करोगे। तो ईश्वर कहाँ है? तो बता सकता है ईश्वर कहीं भी आपके मंदिर में, मस्जिद में कहीं नहीं है ईश्वर। ये फ्लावर है, लाल लाल फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, इधर देखिए, इसके अंदर खुशबू है परंतु किसी को दिखाई दे रही है क्या? परंतु क्या उसको आप महसूस करोगे, फील करोगे तो आपको दिखाई देगी, वो महसूस होगी, दिखाई नहीं देगी, महसूस होगी। उसी प्रकार से ईश्वर भी सभी जगह है, परंतु वो आंखों से नहीं दिखाई देते, वो आप अंतरात्मा से जब उनको याद करते तो अपने आप आपको महसूस होता है। भक्ति सब करते हैं, भक्ति सब करते हैं, चाहे वो अच्छा आदमी हो बुरा आदमी हो, सब करते हैं भक्ति, परंतु जो निस्वार्थ निष्भाव से जो प्रार्थना की जाती है, इस आत्मा से उस परमात्मा का जब कनेक्शन जुड़ता है, वो है सच्ची परहित की भक्ति। परहित बड़ी संसार के कल्याण के लिए। तो कहने का मेरा यही भाव कि आपके पढ़ने लिखने से, ईमानदारी से, यदि आप इस संसार में, इस धरातल पर जिस पोस्ट पे बैठ करके जो भी जिम्मेदारी मिलती है उस पर रह करके आप यदि भला करते हैं, ऐसी सोचते हैं, 100% आपको जो गोल है, जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो मिलेगा। बस ईमानदारी खुद के प्रति दिखानी है, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। दुनिया क्या कहती है, कान बंद कर लीजिए, दुनिया क्या कहती है, कान बंद कर लीजिए, उनका काम कहना है, उठोसा मारेंगे आपको। अरे 2-3 साल से जयपुर रखा, सफल नहीं हो रहा, अरे उनको क्या पता आप कितने सारे रात जागते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने भूखे प्यासे रहते हैं, ये तो आपको पता है ना, उनको थोड़ी पता है इस चीज़ का। परंतु ये चीज़ें यह है कि वो उनका काम कहना है, पर उनसे भी आप इंस्पायर होइए, पॉजिटिव लीजिए उनको, भी नेगेटिव नहीं हो यार, उससे चुभनी चाहिए आपके अंदर, तो और जज्बा है पढ़ने का, और उत्साह है पढ़ने का। नेगेटिव उसको गलत मत सोचिए। कबीर जी ने क्या कहा, तो निंदक नियरे राखी आंगन को की छवाई। निंदा करने वाले को तो पास रखना चाहिए, हमेशा अलर्ट रहे, हम लोग सतर्क रहे। अरे यार, तो कहने का ऐसा भाव हम हमारे अंदर लेंगे तो 100% हम सफल होंगे, क्योंकि सफलता इंसान ही पाता है, आप जैसे बच्चे ही पाते हैं। बस यही कि जहाँ पर कमजोरी है, जहाँ पर हमने कम मेहनत की है, थोड़ा और करने की ज़रूरत है, और अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जो सीनियर लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, जिन पे आप पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ये तैयारी करने वाला आपका साथी हो सकता है। कई लोग कोचिंग के भरोसे जीते हैं। कोचिंग क्या है? स्कूल ही तो है। स्कूल में जैसे आप जाते हैं पढ़ना तो घर पे ही पढ़ता ना, टीचर 40 मिनट पढ़ाता है वहाँ पर। कोचिंग में कुछ नहीं है, बस ये है कि आपको थोड़ी सी वहाँ पर गाइडेंस मिलता है। तो ऑनलाइन भी ले रहे हैं बच्चे आजकल, तो क्या जो कोचिंग नहीं पढ़ रहे, क्या वो बच्चे सफल नहीं हो रहे क्या?
हो रहे हैं ना, गरीबों के बच्चे गांव से भी तैयारी कर रहे हैं, कोई घर से भी कर रहा है, कोई ऑनलाइन भी कर रहा है, सब हो रहे हैं सफल। ये थोड़ी कि जयपुर जाने वाले सारे वही सफल हो रहे हैं। बताओ कितने लोग सफल होते हैं जयपुर जाने वाले? 1%, 2%, मैक्सिमम 5% किसी भी एग्जाम में। तो और कोई बच्चा गाँव में बैठा बैठा भी पास हो रहा है, यूपीएससी भी क्रैक कर रहा है। तो ये मत सोचिए कि कोचिंग जाना है, ये एक तरह का ही हवा लग गया है, पैसा हो गया लोगों के पास। पढ़ाई तो आत्मा से होती है। अंदर जब जज्बा आएगा, अंदर आपके अंदर एक ऐसा भाव पैदा हो जाएगा कि मुझे तो करना ही है, तो देखो आपको माइंड भी काम करेगा, आप घूमना फिरना भी बंद कर दोगे। तो समय बर्बाद करने का मतलब है अपने खुद के प्रति आप बहुत बड़ा विनाश कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। ये है तो कहने का मूल मंत्र यही है, आपको अपने प्रति वफादारी दिखानी है, दुनिया के प्रति नहीं। और मार्गदर्शन की, काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है बच्चों को। आप में एनर्जी बहुत भरी है, भरपूर अनंत संभावना है आपके अंदर, असीमित शक्ति है आपके अंदर, परंतु आपको पता नहीं है करना क्या है। ये है आप इस जगह क्या प्रति काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। काउंसलिंग कौन करता है? जो इस क्षेत्र से गुजर चुका है, जिसने दुख देखे हैं, कैसे सफलता प्राप्त की है। आजकल कैरियर काउंसलर का डिप्लोमा भी होता है, वो लोग भी काउंसलिंग करते हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं, वहाँ पर भी एक बड़े बड़े किस क्षेत्र में जाना है, आपको कौन सा क्षेत्र अच्छा लगता है, कौन सा इंटरेस्टेड है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, वो काउंसलर होते हैं। आप कोचिंग जाते हैं, वहाँ भी आजकल काउंसलर होते हैं सब जगह, वो आपकी काउंसलिंग करते हैं। कोई बच्चा चिड़चिड़ापन रहता है। आप ये देखिए, अच्छी तरह देखिए, जैसे कोई भी मान लो आप में से, आप जब जिस क्लास में पढ़ रहे थे आपने टॉप कर लिया क्लास, वहाँ की क्लास में कितने बच्चे होंगे? 40 मैक्सिमम, 50 मैक्सिमम। पर जब आप एग्ज़ाम दोगे, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, तो लाखों होंगे। तो आपको 40 में फर्स्ट पोजीशन आ गई, आप इतना मत सोचिए मैं तो फर्स्ट आ गया। पर जब लाखों में जब आपको पोजीशन की बात आएगी, वहाँ पर 1000 रुपये भी नंबर आ सकता, तो आपको 5000 रुपये भी नंबर आ सकता, नहीं आए नहीं आए। तो वो चीज़ देखिए। कई बच्चे क्या करते हैं, 40 बच्चों में फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, बहुत खुश होते हैं। अच्छी बात है, खुश होते हैं पेरेंट्स। आजकल प्राइमरी में ही छोटे छोटे नंबर आते थे, खुश होते हैं। मैं उस पर ध्यान नहीं देता, मैं ध्यान देता हूँ कि आपने नॉलेज कितना गेन किया, आपने कितनी पढ़ाई की, आपने किताबों कितना पढ़ा, इन चीज़ों पर होना चाहिए। आपके अंदर ज्ञान कितना है, नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर आपके अंदर कोई चीज़ पूछी जाए तो उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। ये नहीं कि ऑप्शन में आंसर दे दिया बस ऐसा। आपसे पूछ लीजिए डीएनए क्या होता है, इस सारी चीज़ों का पूरा नॉलेज होना। आपसे पूछ लिया जाए कि आपको रणथंभौर की हिस्ट्री के बारे में बताना है, तो ये नहीं कि राजा मीर वहाँ का राजा था और उसने अलाउद्दीन के साथ उसके साथ युद्ध हुआ और वैसा हुआ, नहीं। पूरी जब से रणथंभौर का महल से वहाँ की पूरी हिस्ट्री से एंड तक का होना चाहिए। कहीं से भी कुछ पूछ लीजिए, इंटरव्यू भाई आंसर में से क्वेश्चन निकलता है। तो कहने का मेरा यह भाव है, एक टाइम फिक्स कीजिए, इस समय मुझे सामान्य विज्ञान पढ़नी है, इसमें ज्योग्राफी पढ़नी है, इतने समय में पॉलिटिकल पढ़नी है, इतने समय हमें तो ताज़ा जो समसामयिक नॉलेज है, जो डेली अपडेट करंट नॉलेज जिसे बोलते हैं वो पढ़नी है, कब मैथ पढ़नी है, कब साइकोलॉजी पढ़नी है। इसको एक टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा, तब जा करके आप, क्योंकि सफलता आपके हाथ में होगी एक दिन, परंतु आपको समय के अनुसार चलना पड़ेगा। समय सबसे बड़ा धन है। समय को बर्बाद मत कीजिए, ये बार बार नहीं आएगा, समय निकल रहा है। आज आप 1 लाख एग्जाम में बैठ रहे हैं, अगली बार 1 लाख बेचो, दूसरा आएगा, तो पीछे होते जाओगे। इसलिए अपनी एनर्जी को सकारात्मक रखिए, निराश नहीं होना कभी भी जीवन में। जो निराश हो जाते हैं वो तो गिरते हैं, और गिर करके उठना ये जिंदगी है, गिर करके उठना जिंदगी है। गिरना, और गिरता बच्चा गिरता ना, गिर के फिर उठता है, उसको कितना अच्छा लगता है। तो गिरना ही जिंदगी है, पर गिर के उठना बड़ी है। तो असफल होना गिरना है, पर गिर करके उठ जाना ये जिंदगी है, फिर काम पे लग जाना। तो कहने का यही है, आप सब लोग पॉजिटिव रूप से अपने आप का रिगार्ड करें, सेल्फ रेस्पेक्ट करें, दुनिया के सामने कमज़ोर ना समझे। आप सब भगवान के बनाए हुए हो, हर व्यक्ति में बराबर की बुद्धि है। बस यही है कि कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ थोड़ा देरी से सीखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी पकड़ लेते हैं, कुछ धीरे धीरे सीख, पर सीखते सभी है, ऐसी बात नहीं कि सीखता नहीं है। तो यही है, सकारात्मक एनर्जी के साथ, अच्छे विचारों के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई अच्छी तरह कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।